पाजी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में आपने एक सीन देखा होगा जिसमें फरहान अख्तर और ऋतिक रोशन लाल कपड़े पहन के सांड के आगे आगे भागते हैं। और फरहान को तो इतना भागने का शौक है ना, मैं फिल्म देख के समझ गया था, मैं कहा हो ना हो आगे चल के भले फिल्मों में, लेकिन ये बंदा मिल्खा सिंह जरूर बनेगा। बन क्या देखो। सांड मुझे मार, सांड मुझे मार। सांड भी पीछे, वो भी पता नहीं क्यों भागते रहते लाल कपड़ा देख के। तेरी पैंट थोड़ी ना उतारी उन्होंने, अपनी पहन के घूम रहा है। अच्छा पाजी मेरे को एक चीज समझ आती है, जब हम लोगों ने वजन कम करना होता है तो हम भागते हैं। हाँ। तो अगर बढ़ाना हो तो उल्टा भागे हो जाएगा। तो खाओ तो खाओ पियो मौज करो। एक और कंफ्यूजन है बाजी, मेरे पड़ोसी हैं लाला जी, उनका बेटा भागा, उनको प्राइज मिला, बेटी भागी मार पड़ी, ऐसे क्यों? व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ लाइफ, मेरे को समझ में नहीं आता कभी कभी। पाजी पाजी मेरे जैसा गरीब आदमी ना जो घूमने फिरने का मन करे ना, तो हम लोग वॉक ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ। जो पैसे वाले आदमी होते हैं ना, उनका टहलने का भी मन करे ना तो भी हिल स्टेशन में निकल जाते हैं। हाँ। पैसा बढ़ा ना क्या करें। हाँ। लेकिन वो हिल स्टेशन पे जाके भी एंजॉय नहीं कर पाते, फोन बजते रहते हैं, फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, टेंडर पास नहीं हुआ, रेड पड़ गई, ये वो, फ्रेश हो नहीं पाते। गरीब आदमी को फ्रेश होना होना ना, बड़ा सिंपल सा रीजन है, पौवा लिया, अंदर डाला नमक के साथ, 4 गालियां बीवी को दी, 14 उसकी खाई, 2 कूनियां मुंह पे खाई, आराम से सो रहा है बंदा। दारू अंदर दम जलंदर। तो सुबह उसको याद नहीं रहता कि हुआ क्या रात को। रात को बीवी से कुहनी खाई हुई थी, सुबह उसी को पूछ रहा है, यार रात सोचे तो कीड़ा लग गया है। अच्छा पाजी घूमना फिरना भी ना आदमी का टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। आप देखो एक गर्लफ्रेंड के साथ आप पानीपत घूमने जाते हैं ना, उस टाइम पे आपको पानीपत भी स्विट्जरलैंड लगता है। और वही लड़की से शादी हो जाए ना आपकी, तो उसी के साथ आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, वो भी पानीपत लगने लगता है 5 साल बाद। बीवी का भी 5 साल बाद 1-2 बच्चे हो जाए ना, तो फिर पूछती है, डार्लिंग 5 साल के बाद थोड़ा री इन्वेंट करना चाहिए ना हमें अपनी लाइफ को, क्यों ना वहीं चले जहां पे हमने अपना हनीमून मनाया था। तुम्हें तो पसंद भी बड़ा है ना शिमला। उस आदमी का शिमला के प्रति व्यू ही बदल जाता है, शिमला रश बड़ा हो गया उधर। बर्फ तो गिरती नहीं है, उससे ज्यादा तो फ्रिज में होती है। बहुत ज्यादा लोग आते हैं शिमला में, अब वो बात कहाँ। हालांकि शिमला वैसा का वैसा ही है, उसके कहने का मतलब होता है तेरे में अब वो बात कहाँ। और सच्चाई भी है बाजी, 5 साल पहले शादी से पहले अंगूर जैसी दिखने वाली बीवी जब तरबूज बन जाती तो फिर लेकिन बाजी इस दुनिया में पैसे वाला आदमी हो, कम पैसे वाला आदमी हो, गरीब आदमी हो, चलना सबको पड़ता है। अमीर आदमी खाना पचाने के लिए चलता है, गरीब आदमी खाना कमाने के लिए चलता है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा बाजी कि सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहां। तो मेरा कोई ऐसा भाई जो घूमने फिरने का बहुत शौकीन है। हाँ जी सर। Hi Kapil, I am Dr. Yuvraj. डॉक्टर युवराज? Yes sir. अरे वाह, डॉक्टर भी आते हैं युवराज में। प्लेयर आते हैं। हाँ जी जी डॉक्टर साहब। हाँ सर, मेरा ही बहुत घूमने का मन करता है। अच्छा तो जाते जाइए फिर। सर बीवी जाने ही देती सर। बीवी नहीं जाने देती तो उसको साथ लेके जाइए ना। सर फिर वो मजा नहीं आता। ये चाहता है नहीं, बीवी के साथ घूमने का मजा नहीं आता मतलब। सर मैं शादी के बाद वैसा का वैसा हूँ, बट वो सर थोड़ी, मतलब आप शुरू से वैसे ही हैं जैसे शादी के टाइम थे? जी। मतलब आप शुरू से खराब हैं, उन्होंने अभी खराब किया है। तो आपके कहने का मतलब बीवी ध्यान नहीं रखती? जी जी। तो किस किस चीज का ध्यान रखे? आपका रखे, बच्चों का रखे, घर का रखे, और क्या चाहते हैं आप बीवी से, मुझे बताइए। सर सबका सेहत का ख्याल तो रखना ही चाहिए सर। ये तो आपने अच्छी बात कही, लेकिन हाँ मैं एक औरतों से खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि घर बार बच्चे पति सब ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। औरत पाजी बहुत बड़ी देवी है एक्चुअली, अपने घर परिवार बच्चों के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देती है, लेकिन पति को मजा नहीं आता साथ में घूमने का। डॉक्टर साहब शादी हुए कितने साल हो गए आपकी? सर 2 साल हो गए सर। 2 साल में ही? सर 500 ml की बोतल 1 लीटर वाली बन गई। पर आप जो ऑलरेडी 2.5 लीटर के हैं, आप अपना तो बोला नहीं आपने। डॉक्टर साहब किस चीज के डॉक्टर हैं आप? सर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हड्डियों के? जी सर। तो मतलब क्या चार्ज क्या लेते हैं आपने? जैसे जब आपकी बीवी हड्डियां तोड़ेंगे भी एपिसोड देखने के बाद, तो आप अपने आप से चार्ज करेंगे कि फ्री में इलाज करेंगे? शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा कुछ लोगों को घूमना अच्छा लगता है, कईयों का सपना होता है कि यार मैं एक
स्पेशल जगह पे तो जाके रहना चाहे, जिंदगी में एक बार जाने का मौका मिले, ऐसा कोई मेरा भाई बंधु जिसकी कोई एक खास जगह हो? जी हाय सर, मेरा नाम सुष्मित सुबेदार है। नमस्कार जी। ये जो आपने पहना है ये तो जादू टोना है कि वैसे ही पहना हुआ है? उसी पे ना। अच्छा अच्छा, मैंने भी एक पहना हुआ है, पर आपके इतना ऐसे लगता है कि ये कहीं खड़े होंगे तो लोग मन्नत समझ के बांध दें यहाँ पे, जैसे पेड़ों में बांधते हैं ना लोग। अच्छा, आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं? सर मेरा लॉस एंजलिस जाने का बड़ा दिल कर रहा है। तो ऐसे क्यों लॉस एंजलिस ही क्यों, मतलब क्यों घूमना क्यों चाहते हैं वैसे आप? पता नहीं अभी है, मतलब बचपन से ख्वाहिश है उधर जाने की, लॉस एंजलिस। अच्छा अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, ठीक है, फिर चले जाना लॉस एंजलिस। अच्छा, ये आपने जो रखा हुआ है पीछे, अच्छा ये बालों में भी डाली एक चीज, भाई क्या क्या सामान लगा के आया शो में? ये तो ये क्या मतलब, मेरे को दिखाइए। ये बांधा लड़कियां परांदा डालती है बेसिकली। अच्छा, ये भी जो डाला है उसकी भी चोटी की हुई है। हाँ जी। आगे मतलब बालों ने भी बच्चे दिए हुए हैं, छोटी छोटी चोटियां। आप बैठ जाइए, आपका हो गया। हाँ जी भाई, तू तो जा खाना वाना खा जा। तेरा पेंसिल जैसा शरीर आ गया गुरु तू। सिद्धू भाजी, आपने तो इतने साल क्रिकेट खेला, आपने तो पूरा विश्व घुमा होगा। हाँ, कभी भाभी जी जिद नहीं करती कि हमें भी घुमाओ ऐसा? हाँ, बहुत बार हमें भी घुमाओ। एक दिन बीवी का फरमान आ गया, अच्छा, हमने भी समझ लिया, खर्चे का सामान आ गया। वाह। हमने भी उठाया नक्शा और कहा ये लंदन, वो अमेरिका, और ये देखो जापान आ गया। घूमना फिरना, नाचना गाना, मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बाजी कितना जंक फूड खाते हैं। हाँ। जैसे मुझे तो बड़ी आदत है, लेकिन मैं जंक फूड खाने को इतना भी मना नहीं करता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि जंक फूड ना खाओ, अगर खाने का दिल कर रहा है तो उसके बाद मेहनत जरूर करनी चाहिए। जैसे मैं जंक फूड खाने से पहले मेहनत करता हूं। जैसे मैंने ये चिप्स का पैकेट जो है, मैंने किसी बच्चे से छीना बाहर, देख रहा था, ऊपर से इतने बदतमीज बच्चे आज के, पैकेट छीना, मेरे यहाँ पे दांत चुभो के गए इतने तीखे। बेवकूफ आजकल के ऐसे बच्चे हो गए। Oh my God, ये क्या निकला? 2 रात 3 दिन का स्टे बैंकॉक। हाँ, ये सिद्धू बाजी, किसी ने सही कहा है बाजी, ऊपर वाला जब देता है ना, चिप्स का पैकेट फाड़ के देता है। क्या बात है, वाह। अब मैं जाके पूरी दुनिया घूमूंगा, बैंकॉक में एंजॉय करूंगा। वाह भगवान, एक्सक्यूज तेरे मी। लाख लाख लो। बैंकॉक का टिकट हाथ में और बैंकॉक खुद चल के आ रहा है। यस, हाउ मे आई हेल्प यू? अब भैया, यहाँ से कौन सी बस गोवा जाती है? भैया होगी तेरी माँ। भैया ना, मुझे गोवा की बस का पता, ना बस के गोवा का पता। चलो, अरे तो मुंह धागे पता नहीं कहाँ है। कैसे आदमी है आप? आपके घर के सामने रोड है और आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी बस गोवा जाती है? कौन सी बस उधर से आती, इधर से गोवा हो जाती है बस। तो पहले क्यों नहीं बताया? तो भैया किसने कहा मेरे को पहले? गोवा करने क्या जा रही है? वैसे मैं वहाँ लड़का देखने जा रही हूँ। मुंबई के लड़के मर गए, यहाँ देख लो। अरे नहीं 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 नहीं, मम्मी भेज रही है, मैं शादी के लिए लड़का देखने जा रही हूँ। क्या बात कर रही हो? बहाने बहाने से बता रही है मैं कुंवारी हूँ। हाँ। अगर तुम कुंवारी हो तो तुम्हें बस करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो लिफ्ट मांगने का लाइसेंस है। अपने आपको देखो सही, थोड़ा सा घुटना बाहर निकालो, 20 गाड़ियां ना रुकी, मेरा नाम बदल देना। वैसे मैं भी आपको गोवा छोड़ सकता हूँ। वाह, आपके पास कार है? कार नहीं, मैं पैदल छोड़ देता हूँ। अगले साल तक हम तीनों पहुंच जाएंगे। तीनों? तीनों जुड़वा तो फिर किसी किसी की किस्मत में होता है ना। What nonsense! अब मैं ऐसे कैसे अनजान लड़के के साथ नहीं जा सकती। अच्छा, मैं अनजान हूँ और गोवा जिससे मिलने जा रही वो तेरे मामा का लड़का है? वो अनजान नहीं है? अरे मेरा मतलब है कि उसके बारे में कुछ तो जानती हूँ मैं, है ना? तो मेरा वो पैन कार्ड का फोटोस्टेट कॉपी रख लो ना आप। हाँ, और वैसे मैडम मैं आपको बात बताऊं, जब घर बैठे बिठाए दूध मिल रहा हो ना, तो तबेले में जाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि इफ यू आर गेटिंग मिल्क एट होम ओनली, देन व्हाई यू शुड गो टू कॉज होम। मेरा कहने का मतलब मैडम, आपका रिश्ता यहाँ पे भी हो सकता है, बिकॉज
आई एम ऑल्सो सिंगल वेरी मच। Of course you're single. तुमसे कौन शादी करेगी? क्यों, मेरे मुंह पे जाले लगे हुए हैं? आपको शायद मेरे खानदान के बारे में पता नहीं है, हमारे दादाजी के पास सारा सामान सोने का था। अच्छा? हाँ, क्या क्या सामान था उनके पास? सारा सोने का सामान, बिस्तर, तकिया, चद्दर, ये वो। What rubbish! हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। आपके पास 2 दिन फ्री है? क्यों? मेरे पास 2 बैंकॉक के टिकट है। Really? हाँ, वैसे मैं तो फ्री हूँ, लेकिन मेरे साथ कौन जाएगा? अपनी मम्मी को ले जाना। टिकट मेरे पास है तो मैं ही जाऊंगा ना तुम्हारे साथ। वैसे ये टिकट कहाँ से चुराई तुमने? What do you mean by चुराई? Obviously तुम्हारी अमीरी के इतने चर्चे हैं, खरीदी तो नहीं होगी? एक्सक्यूज मी, जरूरी नहीं होता कि आप अमीरी से ही खरीदो, कुछ चीजें इनाम में से भी निकलती हैं। यू वोंट बिलीव, पर मेरा इसमें से टिकट निकला है, पता है? नहीं नहीं, मैं बिलीव कर सकती हूँ भाई। आजकल आलू के दाम इतने बढ़ गए हैं कि टिकट कम प्राइस में आ जाती होगी, है ना? वाह, क्या स्टायर मारा तूने। पिछले हफ्ते जब हम महंगाई के ऊपर एपिसोड कर रहे थे तब कहाँ मरी थी तुम? पर चलो खैर, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मेरे को शादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ को मना लो। और तुमसे कोई बेवकूफ लड़की होगी जो तुमसे शादी करेगी। तुम कहीं ज्योतिषी तो नहीं? शर्मा जी, लो, सुनते हो? बेवकूफ का नाम लिया, बेवकूफ आ गई। शर्मा जी, यस, ये लड़की कौन है? ये लड़की सेक्सी है। एक्सक्यूज मी, ये लड़की कौन है? ये यहाँ मे- क्या कर रही है? मेरी बचपन की फ्रेंड है। क्या नाम बताया तुमने अपना? सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा? हाँ, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। तो अपनी दूसरी शादी कर लिया, मुझे बता तक नहीं। किसने की दूसरी? शादी? दिमाग खराब है? तो फिर इसका सरनेम शर्मा क्यों है? तो शर्मा तो किसी का भी नाम हो सकता है ना, सरनेम। अभी ईशांत शर्मा, रोहित शर्मा, अनुष्का शर्मा, ये सब क्या तेरे पति हैं? जो भी है, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी, मैं बस का इंतजार कर रही हूँ। तो बस हमारे किचन से नहीं जाती, सड़क वहाँ है, बस वहाँ से जाती है, आप वहाँ जाइए। एक्सक्यूज मी, एक देश का जिम्मेदार और जवान नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि एक सेक्सी नागरिक का ध्यान रखूं। आइए ना, इधर आइए, आप इधर बैठ जाइए। जब तक बस नहीं आती, अब यहाँ बैठिए, जैसे ही बस आएगी हम अंदर चले जाएंगे। चलो जाके अंदर चाय पानी का इंतजाम करो। ये मेरी मेड है, मैं प्यार से वाइफ वाइफ कहता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने तो कहा था कि आप सिंगल हैं। हाँ? सिंगल ही था, इसके आने से पहले सिंगल ही था। ये आई तो डेढ़ हुआ हूं ना मैं। वैसे आप चाहे तो मैं डबल हो सकता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे अभी नहीं जाना बैंकॉक, तो कल जाना है। अभी इतनी जल्दी पैकिंग कर रही है लड़की ना, मरी जाती बैंकॉक का नाम सुन। तुम बैंकॉक जा रहे हो इसके साथ? मैं इसके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ भाई, मैं तो यहाँ बस पकड़ने आई थी, पता नहीं कहाँ से पागल लग गया मेरे पीछे। बाय। जाओ, तुम्हारे गोवा वाले को भी कीड़े पड़े फिर। तुम्हारे पास बैंकॉक की टिकटें हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, मेरे 2 टिकटें निकली हैं और तुम बिल्कुल नहीं जा रही हो। सुन लो मेरी बात कान खोल के। हट। अरे लेकिन क्यों? मैं जा रही हूँ। सुना तुमने? क्योंकि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने सब सुन लिया है। तू इस उम्र में बैंकॉक जाके क्या करेगी ठुल्ली दादी? तेरा दिमाग खराब है तेरा। अच्छा, तो तुम दोनों वहां जाकर क्या करोगे? 4 साल से इस घर में तो कुछ नहीं कर पाए, तो आप वहां जाके कौन सा झंडा गाड़ोगे? दादी, आपने अगर हमारे रिश्ते में रोड़ा बनेगी तो कैसे होगा? क्या कहा तुमने? रोड़ा? यस। You mean ईंट पत्थर? यस। हे भगवान, ये सुनने से पहले तुमने इसे क्यों नहीं उठा लिया? इतना घिनौना इल्जाम। दादी! अब तो मैं ही जाऊंगी। एक छोटी सी बात पे इतना बवाल खड़ा कर रही, तू पागल है? अच्छा, वाह बेटा वाह, तेरी ये बीवी मुझे ईंट पत्थर रोड़ा कहती है और तू कहता है इतनी सी बात। भूल गया, उंगली पकड़कर चलाना सिखाया था मैंने तुझे। तो सबकी दादियां उंगली पकड़ के चलाना सिखाती हैं। किसी की दादी देखी नाक में उंगली दे कैसे चलाना सिखाए? हाँ, ठीक है, तुम लोग क्या ताली बजाते हो? शर्मा जी, जो भी हो, बैंकॉक आपके साथ मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी। एक मिनट, मैं फैसला करता हूँ। तुम दोनों खुश रहो, दोनों में से कोई नहीं जाएगा। रुक जाओ मिस्टर शर्मा, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तुम्हें पुलिस ने
चारों तरफ से घेर लिया है। साफ झूठ। चारों तरफ से कैसे घेर लिया? दो तरफ एक और दो, तीसरी तरफ हम खड़े, पीछे नाला है। तुम्हारे पुलिस वाले के नाले में खड़े हैं? क्या बात कर रही हो? शर्मा जी मजाक छोड़िए, ये चप्पल देख के लग रहा है ये असली पुलिस वाली है। अच्छा, चोर की बेटी होने का ये बड़ा फायदा, सिविल वर्दी में भी पुलिस वाले को पहचान लेती है। शर्मा जी मजाक छोड़िए। Shut up and come with me. चलो। एक्सक्यूज मी, कहाँ लेके जा रही हैं? अरे पुलिस स्टेशन ले जा रही हूँ तुम्हें। पुलिस स्टेशन क्या करना जाके? मेरी बात सुनो, मेरे पास 2 बैंकों की टिकट, चलो उधर चलते हैं। अरे सच्ची? चलो, I'm on duty. चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। 1 मिनट, ऐसे कैसे तुम मेरे बिट्टू को ले जाओगी? अरे कम से कम इसने क्या गुनाह किया ये तो बताओ। क्या आप सच में सुनना चाहते कि उन्होंने क्या किया है? हाँ। तो सुनिए, इन्होंने एक मासूम से बच्चे के चिप्स के पैकेट चुरा के खाए। तो मासूम से बच्चे से छीनूंगा, बड़े आदमी से छीनूंगा, थप्पड़ नहीं मारेगा वो? तमीज, शर्म नहीं आई तुझे? एक मासूम से बच्चे के चिप के पैकेट चुरा कर तूने खाया? एक चिप भी तूने मुझे ऑफर नहीं किया? तुझे पता है काला नमक चाट चाट के मैंने पैक लगाया। छी, दादी घर में काला नमक तो है नहीं। है? तो मैं क्या चाट के आई हूँ? ठीक है दादी, ये तुम्हारी मतलब एक काम करो, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तो जिस तरह से तुम्हारे घर के आ रहे थे, कसम से हमारे पुलिस स्टेशन में तुम्हें हॉलिडे की फीलिंग आएगी। नहीं मैडम, मैं अपनी दादी को छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी दादी मेरी देवती है। एक काम करो ना, कुछ लेते के बाद खत्म करो ना यहाँ पे। यू मीन तो कितने में बात डन करोगे? देख कुछ नहीं, आप मुझे 500 दे दो, मैं आपकी 2 चुम्मियां ले लेता हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी। मतलब तुम चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। नहीं, नहीं बहन नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम इसे हरगिज नहीं ले जा सकती। एक लाचार दादी तुम्हारे आगे झोली फैलाकर भीख मांगती है कि इसकी जेब से वो 2 बैंकॉक की टिकट निकाल कर दे दो, उसके बाद चाहे जितने डंडे मारो। दादी इतनी लालची है तू? आज 150वीं बार तू मेरी नजरों से गिर गई। लालची बुढ़िया। और तूने तो कसमें खाई थी ना, तूने तो वादे किए थे कि दुख सुख में मेरा साथ देगी। अब चल मेरे साथ जेल में, चला। अरे तो सुख दुख की बात हुई थी, जेल जाने का मेंशन नहीं था। यकीन नहीं होता तो शादी का वीडियो रिवर्स करके देख लो। शादी में वीडियो बनाया कहा ना तेरे बाप ने? हाथ से ऐसे कर रहा था वो। एक्सक्यूज मी, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने बच्चे से चिप्स छीने? क्योंकि चिप्स मैंने खा लिए, पैकेट मैंने फेंक दिया और चिप्स ले मेरे पास यही बचा है सिर्फ, बैंकों का टिकट, जो कि चिप्स के पैकेट में से निकला है। तुम मेरे साथ चुपचाप पुलिस स्टेशन चलते हो या मैं तुम्हें गोली मार दूं। देखिए मैडम, मेरे पास आज पैसे नहीं, लेकिन मैं आपसे उधार कर लेता हूँ। रिश्वत मैं आपको कल आके दे दूंगा, प्लीज। मैं कल आपको पक्का पैसे दे दूंगा। अब रिश्वत देती हूँ या तुम्हें मैं गोली मार दूं। 1 सेकंड, पति है वो मेरा, क्या गोली मारोगी तुम? ये लो 2000 रुपए और रफा दफा करो। ठीक है भाई, देखो केस मैं यही रफा दफा करती हूँ। थैंक यू। दरवाजा वहां है। झूठी मक्कार, 2000 रुपए चुराया तूने हमारे घर में से? बकरी का दूध बेच बेच के मैंने पैसे इकट्ठा किए थे। क्या? झूठी गईगी, मेरे को कहती थी बकरी आजकल दूध दे नहीं रही, उसके व्रत चल रहे हैं। अच्छा, उसका दूध बेच बेच के पैसे इकट्ठे, मक्कार गईगी। इसकी बातों पे मत जा बिट्टू, 1 नंबर की धोखेबाज है। मैं कहती हूँ ना, इसलिए बैंकॉक तू मुझे ले जा। 1 सेकंड, पैसे मैंने इकट्ठा किए, जेल जाने से मैंने बचा। बैंकॉक की दादी जाएगी, बैंकॉक मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, दूध चोर है ये, दूध चोर। अरे तो बचाया किसने इसको? एक सेकंड, मेरी बात क्यों सुन रहे तुम लोग? देखो, मेरी बात सुनो दादी। हाँ, मैं तैयार हूँ। दादी, हम लोग अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं, ठीक है? अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं, जो जीत गया वो जाएगा। चलेगा चलेगा। अक्कड़ बक्कड़ पंबे पो 80 90 पूरे 100 200 300 हम ही जाएंगे। के बाद इधर आया ही नहीं। अक्कड़ बक्कड़ आ गया, अक्कड़ का जिधर दिल किया उसने बक्कड़ कर दिया, मेरा क्या कसूर है? कोई बात नहीं बिट्टू, कोई बात नहीं। जब अक्कड़ बक्कड़ नहीं तुम दोनों को सेलेक्ट किया तो मैं कौन होती हूँ बीच में आने वाली? जाओ, खुश रहो। चलो। लेकिन बिट्टू, हाँ? जाने से पहले कम से कम बैंकॉक की टिकट ही दिखा दे मुझे। नहीं, घबरा मत, मैं इन टिकटों पे अपना टीका लगा दूंगी ताकि तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे वहां पर।
टॉई। अब नहीं लगेगी नजर। वैसे बिट्टू तुझे पता है एक बार ना तेरा दद्दा भी है ना बैंकॉक जा रहा था लेकिन मुझे नहीं ले गया। फिर? तो पता है मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने टिकट को ऐसे ऐसे घड़ी की मैंने और ऐसे खा गए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? चाय पानी पिया? वेरी गुड, हम पिलाने भी नहीं वाले। तो आप लोग तैयार हो जाइए जोरदार तालियां बजाने के लिए, बिकॉज आज मेरी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए जो शख्स आ रहे हैं, एक तो वो हैं जिनकी कॉमेडी टाइमिंग की दुनिया दीवानी है और एक वो हैं जिनके वैसे ही लोग दीवाने हैं। अरशद भाई जी, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। सोहा, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। ये जो गाना बज रहा था कि बम्बास्टिक, फैंटास्टिक, माइंड ब्लास्टिक, इट्स वेरी माय टाइप ऑफ इंग्लिश। व्हेन डिड यू कॉपी? 4 शो देखे आपके, लिरिक्स तैयार हो गए हमारी। सोहा, आप सब जानते हैं आप बड़े गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। मतलब आपके घर में स्टील के चम्मच भी नहीं है, पता है, इतने गरीब हैं, चांदी के चम्मच से खाते हैं। तो आप जब फिल्मों में आई तो ये किसका डिसीजन था? आपका था, शर्मिला जी का था? नहीं, किनका? शर्मिला जी का बिल्कुल डिसीजन नहीं था। अभी भी वो मुझे फोन करती है हर संडे को और अभी भी कहती है कि अभी भी इट्स नॉट टू लेट, आप वकील बन सकते हैं। वो चाहती हैं कि मतलब एक प्रोफेशन में करूं जहाँ पे जब जैसे आपकी उम्र बढ़ती है पैसा बढ़ता है। इसमें थोड़ा सा रिवर्स है कि जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तनख्वाह कम होती जाती है। तो शी इज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट सिचुएशन। पर आप वकील हो जाती तो बड़ा अच्छा सा कोर्ट का माहौल होता है। ये किसी पे इल्जाम लगा रही थी, मिलॉर्ड मैं कहती हूँ कि ये गलत आदमी है, इसने खून किया। जज कहता अच्छा और क्या क्या किया इसने? आसमां के चाहे सितारे बदलवा लो, दिल में एक शोला सा जला लो। क्या खूब कहा है अरशद ने सोहा के लिए, दिल दे दो बस, बदले में चाहे जो भी करवा लो। वाह, जो भी करवा लो और सिद्धू बाजू को कोई भी टॉपिक दे दो और उस पर शेर बनवा लो। वाह, जो भी करवा लो, लेकिन आज मैं कॉमेडी विद कपिल के साथ इनके शो पे हूँ तो आज मुझे कुछ ना तो रहेगा। आज मैं छुट्टी पे हूँ। वैसे आप मुझसे जो भी करवा लो, जो भी करवा ले। वैसे जो भी करो। हमारा गीजर खराब है। आपका गीजर तो रजनीकांत भी ठीक नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता हमारा गीजर, क्योंकि है ही नहीं। अभी ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ, बहुत मस्ती मजाक होगा। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। सोहा और अर्शद जी के लिए जोरदार तालियां। अर्शद भाई जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस साल का CNN IBN का इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? क्या इंडियन ऑफ द ईयर? हाँ, एक आपको हिंट देता हूँ, अवार्ड वो पड़ा हुआ है। भाई मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं क्या भाई, आप तो अब फिल्म की प्रमोशन कर रहे हैं। जी, जी। अब मैं तो चलती फिल्म में घुस नहीं सकता। हाँ जी। कि देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स, तो मैं अपनी प्रमोशन खुद ही करता रहता हूँ। क्यों आई? कहाँ से आ रही हो? मैं फुटबॉल खेल के आ रही हूँ। ये फुटबॉल होती है? फुटबॉल खेलने गई थी तो हॉकी स्टिक क्यों लेके गई साथ में? क्या करूं बिट्टू, आजकल पैरों से किक नहीं मारी जाती ना, इसलिए स्टिक साथ में रखती हूँ। अरे मेरे बच्चों, मेरे बच्चों अर्शद, सोहा, तुझे तो बाद में। कैसी है सोहा? मैं बहुत अच्छी हूँ दादी। मम्मी कैसी है? बिल्कुल ठीक। वैसे साहब आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता नहीं, इनकी मम्मी शर्मिला जी और मैं, हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो आज भी ऐसी लगती हैं जैसे कॉलेज में पढ़ती हैं। तू ही ऐसी लगती है क्योंकि कॉलेज का फाउंडर था, कॉलेज बना के 80 साल पहले मर गया। दारू पी के क्या हालत कर ली तूने अपनी? सोहा,
कोई स्पोर्ट्स खेलती कि नहीं खेलती? जी हाँ, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, टेनिस खेलती हूँ। सच्ची? जी हाँ। लेकिन सच बोलूं, प्लेयर तो इनके अब्बा थे। हाय पटौड़ी साहब, हाय हाय हाय, क्या प्लेयर थे, क्या बैडमिंटन खेलते थे। बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते। दादी पूरी दुनिया जानती है वो बहुत महान क्रिकेटर थे, नॉट बैडमिंटन प्लेयर। अरे वो क्रिकेट तो इंडिया के लिए खेलते थे ना, मैं तो अपनी मोहल्ले की बात कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सामने वाले घर में रहते थे। हाय हाय हाय, सुबह उठते थे ऐसी अंगड़ाई लेते थे, अखबार लेते थे और चाय पीते थे, और मैं सामने फुटपाथ पे बैठ के भीख मांगती थी। बता दी ना अपनी औकात, कभी पर्दे में भी रख लिया कर कोई बात। क्यों? लेट पीपल सी कि हमने कितनी तरक्की कर ली है। स्टिल वी आर ग्राउंडेड। या लोगों को पता होना चाहिए था कि एक वक्त था अरशद, जब हम 2-2 रुपए लोगों से भीख मांगते थे, और आज लाखों करोड़ों रुपए हम लोगों से उधार मांगते हैं। दादी अभी तो मैच खेल के आई ना, तू तो अंदर जा, तेरे पसीने से शराब की बदबू आ रही, चल भाग। लेकिन अब शराब का नाम लेके पूरा मूड ही खराब कर दिया। जाना पड़ेगा। सोहा जी, शगुन की पप्पी तो बनती है ना अरशद की? ऑफ कोर्स। उसकी दाढ़ी भीग जाएगी। मैंने कभी अपने आप की इज्जत लुटते हुए नहीं देखी। आंखें बंद नहीं करोगे? हो गया ना? मुझे नहीं करना ये शो। ऐसे आगे से तुड़ लेते लोगों की। कोई तरीका है? अभी क्या लूटे, अभी बाकी है। अभी क्या बाकी है? एक डांस तो बनता है ना बिट्टू। लोगों की एक गाल पे कर दी है, अरशद की दोनों गाल, माथा भी। अरे वैसे भी इसका कारपेट एरिया कितना कम है, गाड़ी है इधर उधर। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। दादी ये ले तौलिया चबा ले, तेरा मुंह सूख रहा है। वैसे तो घंटों तक कर सकती हूँ डांस, लेकिन अभी वो खेल के ना कुतुक। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके जज्बात समझ रहा हूँ। अच्छा खुश रहना सोहा, अम्मी को मेरा आदाब। बिल्कुल, बाय दादी। चलती हूँ। सॉरी अरशद भाई, दादी के लिए करना पड़ता है। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि सडनली इज्जत लुटी और उसके बाद आदमी नाच रहा हो। मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे इंस्पेक्टर है। मान लीजिए मैं चोर हूँ। तुम चोर हो? हाँ। कुर्सी पे क्यों बैठे हो? नीचे बैठो। नीचे बैठो। मैं चोर हूँ, मैं टॉयलेट नहीं जा रहा। अच्छा ओके, अच्छा मैं चोर हूँ, बैठ गया। कान पकड़ो। सच सच बोलो कि तुमने चोरी क्यों की? मैंने अचानक नहीं की, मेरे से जानबूझ के हो गई। अभी सच नहीं बोलोगे तो बहुत पिटोगे तुम मुझसे। पक्का पीटोगे? शो मी योर हैंड प्लीज। अब नहीं पीटा तो माता रानी आपको पाप लगाएगी। कौन ऐसी इंस्पेक्टर से पिटाई हो रही हो ना तो स्पा वाला फील आता है। कौन और मारो ना मेरे को। मैडम अपर बैक पे रह गया। ऐसी बदतमीज चोर होते हैं लाइफ में, इसीलिए मैं इंस्पेक्टर नहीं बनी हूँ, पता है? बट आप जो भी बनी है कमाल बनी है। सोहा के लिए जोरदार तालियां। सोहा जी, ये आपकी दूसरी विजिट है कॉमेडी नाइट्स में। जी हाँ। लेकिन आप 100 बार भी आएंगी तब भी आपके चाहने वाले यहाँ पे आ ही जाएंगे। और अरशद भाई आज पहली बार आए हैं आप जी, तो आपके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे हैं। आप एक एक करके अपने चहेते स्टार से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? क्या कबड्डी खेल रहा है? ये लड़के ने चोटी रखी कि लड़की को दाढ़ी आई हुई है? जी मेरा नाम कौशिक विश्वास है जी। मैं सोहा जी को पूछता हूँ कि आप कुणाल जी से अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि आपको डर लगता है क्या? डर? क्योंकि शादी करके सिद्धू सर ने भी शादी करके तो हंसे पे हंस जा रहे हैं, शायरी पे शायरी बना जा रहे हैं। अरशद अबे भाई भी तो मैं अंदर से हंस कितना रहे रो हैं। रहा हूँ तुझे क्या पता? लेकिन आपको डर लगता है क्या? कि शादी के मामले में मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ, तो मैं शादी नहीं कर सकती हूँ जब तक कि कोई मुझसे
पूछे। वो ट्रे लेके आएगा, चाय वाय लेके आएगा घर पे। नहीं, ट्रे में लेके आएगा, फिर कहेगा मैं शहीद होना चाहता हूँ। जी जी। अच्छा, कुणाल ने सच में नहीं पूछा? नहीं पूछा है। तो मतलब ऐसे ही चलता जा रहा काम। ठीक है, जब फ्री की बिजली मिल रही बिल क्यों दे? कौशिक, आपकी शादी हो गई है? नहीं आप है? नहीं। तो आपको डर लगता है? नहीं, अभी मेरा उम्र नहीं होना शादी करने का, जब होगा तो कर लेगा। दाढ़ी तुम्हारी दाढ़ी फुल तो स्लीव like हुई है। दाढ़ी फुल स्लीव है। कौशिक कहाँ का रहने वाला? विश्वास, यू आर फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल? नो, आई एम फ्रॉम असम। असम। या तो अभी बॉम्बे में क्या करते हैं आप? बॉम्बे में रहते हैं? नहीं, यहाँ पे आया हलवा पूरी का दुकान खोलने, तो खोल लिया अभी। हलवा पूरी? हाँ। उधर नहीं खाता कोई असम में? नहीं खाता, यहाँ मैं खाता है, इसीलिए मैं आपके घर के सामने खोला है, लेकिन आप निकलते ही नहीं, तो इसीलिए सेल नहीं होता मेरा। मेरे घर के सामने खोला है? मेरे घर के सामने तो बैंक है। बैंक के ऑपोजिट में देखे ना, वो कॉर्नर पे मैं बैठता हूँ ना हमेशा, आप देखते ही नहीं है। तुम्हारे हलवा पूरी इतनी महंगी होती, पहले लोग बैंक से लोन लेते फिर खरीदते थे। कौशिक, शुक्रिया। और कोई सवाल है मन में? फिलहाल तो नहीं है। और ब्लड है बॉडी में? तो यही सच बता देता हूँ कि मैं म्यूजिशियन हूँ, ड्रमर हूँ। अच्छा, अरे गुड यार। तो इसीलिए ये सब ड्रमर इसीलिए रखी क्या? मतलब ड्रम दाढ़ी से बजाते हो? नहीं ये क्या बात हुई? हमारा भी ड्रमर है, वो देखो। दोनों चीजें तुम पे नहीं सूट करती, हलवा पूरी भी उसी पे सूट कर रही है। वो पला हुआ मोटा ताजा ड्रम वाला। पांडे, तुमने क्यों नहीं रखी दाढ़ी? भी ड्रम के लिए जरूरी, तुम झूठ बोल के ड्रम बजा रहे हो। पाजी, आप भी ट्राई करो, आपको भी आता होगा ड्रम बजाना। यार ये लॉजिक पहली बार पता चला कि दाढ़ी रखी ड्रम बजाता हूँ। कि मेरे भाई शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो सोहा अर्शद भाई से बात करना चाहते हैं? जी मैडम। My name is Dolly Balani and I'm from Mumbai. My question is to Arshad sir. सर, आप इतने चुलबुले एक्टर है, इतना आपका कॉमिक टाइमिंग भी हमेशा अच्छा रहा है। सर, दिस टाइम वी वांट टू सी यू इन एंग्री यंग मैन रोल्स। सो स्वीट। अच्छा, मैंने एक फिल्म की थी जिसमें मैंने विलन का रोल किया था। वो फिल्म कुत्ते की मौत मारी गई। बट मैं कर रहा हूँ एक फिल्म, उसमें मेरा बहुत सीरियस रोल है। सर, फिल्म अच्छी है। यस प्लीज। एक डेमो हो जाए। किसका? Like मारपीट का? लाइए, एक बंदूक गोलियों ले लाइए, आप खड़े हो जाइए। No, I'll create a scene for you. Yes. जिसमें सोहा मैम is playing a 1917 heroine. Okay, 1970 heroine. Your mom's role. अच्छा। And Kapil sir is Mr. Dharmendra. And you are. मैं धर्मेंद्र कहाँ से लगता हूँ? क्या करें? क्या सीन में क्या हो आप रहा क्या है? करवाना चाहती है हमसे? And you बताइए। are the villain. Yes. And Soha ma'am is kidnapped by you. हाँ। So this is the scene. तो हमारा रोमांटिक सीन चल रहा है। No, she is kidnapped. आपको रेस्क्यू करना है मुझे, और ये विलन है, और अच्छा, मैं ये villain ऑलरेडी है। किडनैप हो चुकी अच्छा, हूँ। kidnap अच्छा, हो ऐसा चुकी है? हाँ। तो छोड़ो मुझे। ठीक है, मुझे क्या लेना? इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं धर्मपाजी नहीं, मैं नॉर्मल कोई भी हीरो। 1970 के हीरो। 1970। ओ मैंने सुना है मेरी गर्लफ्रेंड को उठा के ले आया हो। इतनी हल्की है कि मुझे उठाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। कितना अच्छा बोलते, रख लो। ये मुझे गाली दे रहे हैं। नहीं, ये बेइंसाफी नहीं हो सकती, तुम रख लो। मुझे ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ऐसे इतना कितना प्रेम है हीरो। नहीं तुम नहीं तुम। अरे नहीं, आप बड़े भाई, आप खुश और कुछ बिल्कुल Thank तैयार you. है। डॉली जी, क्या करती हैं आप? डॉली जी I'm a student of mass media. क्या करेंगी फिर खत्म करके डिग्री? एडवर्टाइजिंग फील्ड में जाना चाहती हूँ। एडवर्टाइजिंग फील्ड में जाना चाहती हैं? कुछ एडवर्टाइज करके दिखाइए, क्या सीखा अभी तक आपने? ये जो आपके साथ में बैठे भाई साहब, इनको बेच के दिखाइए। नहीं, हम इंसान नहीं बेचते। मैं बेच सकता हूँ। ध्यान से देखिए इस आदमी को।
रुपए में 100 रुपए में 100 रुपए में। कोई नहीं खरीदेगा। अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो एक और देंगे। 100 रुपए में बुरा नहीं है बहनों भाइयों, ये बहुत ही गुणी व्यक्ति है। मुंह में दही डाल के करके लस्सी बना देते हैं। शुक्रिया डॉली, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छी अच्छी पढ़ाई, अपनी डिग्री खत्म करो और तरक्कियां करो। खूब शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जी? बाथरूम जाना है इनको। टॉयलेट गया? कुछ देर और रोक के रखो। ये क्या लिखा भाई आपके आगे? पता नहीं, पढ़ा नहीं मैंने। अपनी पहन के आया करो, किसी की पहन के आया तो याद रखना। अरे वाह, लूडो वाली टी शर्ट। सांप सीढ़ी बनाई है। हेलो हेलो, मेरा नाम जिल है। हाँ जी, क्या है? जिल है, जिल। जिल जिल? हाँ। जिल का मतलब? यूनिक यूनिक। स्टिल वाटर। स्टिल वाटर। जिले लाही वाला जिल के कौन सा? स्टिल वाटर। ठहरा हुआ पानी। हाँ। तो मच्छर नहीं होता? जी जिल। हाँ, सो मेरा क्वेश्चन है कि हर्षद जी, आप जी। बहुत मिमिक्री करते हो। नहीं करते हैं यार। आप मेरे लिए मिमिक्री कर सकते हो प्लीज? देखिए मुझे आता नहीं है मिमिक्री करना। ट्राई तो करो प्लीज। बेटे कितनी बार कहा है तुमसे? आया थोड़ा तो लगा। थोड़ा लगा। सेम 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 अमरीश पुरी। नहीं बिल्कुल धर्मबाजी की बिल्कुल सही आवाज निकाली यार। मेरे को सबसे क्यूट लगते थे दारा अंकल। वो जब पुलिस नाम लेना होता तो हमेशा भाई लगता है पुलिस के आदमी, पुलिस के आदमी। तो एक बार किसी पंजाबी फिल्म की डबिंग के लिए गए और पंजाबी फिल्म की डबिंग करके बाहर आ रहे हैं और रिकॉर्डिस्ट से पूछ कर रहे हैं भाई मेरी पंजाबी में हिंदी का तलफ्फुज़ नहीं आ रहा। उनसे किसी ने पूछा था कि दारा जी आप जितने डैशिंग हैं, पहलवान हैं, लंबे चौड़े हैं, आपके भाई भी वैसे हैं, तो वो फिल्मों में क्यों नहीं आते? कहते उसका हिंदी का तलफ्फुज़ ठीक नहीं। बट वी लव दारा जी। आई लव। शुक्रिया जिल, आती रहा करो, अपना ही शो है। कपिल पाजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि आपके शो पे इतने सारे लोग आए, इतने बड़े बड़े एक्टर्स जी, आई थिंक दीपिका और शाहरुख, आई थिंक सभी तकरीबन आ चुके हैं यहाँ पे, इतने लोगों को एंटरटेन किया है, लोगों को हंसाया है जी, इतना कुछ किया है। आपको कभी ऐसा लगा कि इन सब की मेहनत से आपको अवार्ड मिल जाएगा? कोई बात नहीं, कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है। इट्स ओके। वाह बुआ तू यहाँ क्या कर रही है? शट अप। तू ऐसे मत समझना कि मैं अरशद जी से ये कहने आई हूँ कि अरशद जी मुझसे शादी कर लीजिए, या मैं ये भी नहीं कहने आई कि सोहा तुम मुझसे 3 साल बड़ी हो। लो जी, ये कहने की क्या जरूरत है, आप सब जानते ही हो। है ना भाई? मैं तो ना एक प्यारी सी रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। हाँ जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट करो। ओए मैं तुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, तेरा तो मुंह खुद पेंडिंग रिक्वेस्ट जैसा। देख लो। सुनिए, इधर आइए आप जरा। गद्दी छोड़िए। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम कमिंग। ओके 1 मिनट। देखना देखना गिर ना जाना। तंदूर को साड़ी पहनाई। सुनिए, ये क्या है? ये कोट पहनी है आप, पहनिए। मैं समझ गई आपको मेरा हस्बैंड कैसे मिलेगा। ये लीजिए, टोपी भी लगाइए, टोपी। अच्छा 1 मिनट। डॉन जॉनसन बना रही है। हाँ जी, ये लीजिए लेंस। जी इधर मेरी तरफ जरा कूर कर देखिए। आपको जुएं ढूंढनी है इसके सामने। जी। ओहो, इंटेलिजेंट लोगों से बात भी नहीं करने देता बेवकूफ कहीं का। सुनिए, मुझे कूर कर देखिए और बताइए मुझे में ऐसी क्या कमी है कि कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता है? अब इसके लिए मुझे इसकी क्या जरूरत है? आप तो अच्छी समझदार हैं, सामने आईना है, देख लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं क्या जवाब दूं? लो जी, आईना तो मुझे कहता है कि मैं किसी से भी हीरोइन से कम नहीं हूँ। बुआ तुझे पता, तू ना किसी से भी तमीज से बात नहीं करती है, अजीब अजीब हरकतें करती है, तभी तक रिश्ता नहीं होता है। हाँ। मान ले ये तुझे देखने वाले हैं, तो प्रैक्टिस किया कर, जितनी प्रैक्टिस करेगी उतना अच्छा होगा। बैठ जाओ। मुझे ये देखने आए हैं? हाँ ये देखने आए, लड़के के माँ बाप हैं। बेटी बताइए कैसी हो? बेटी
जी पेटी बोल। आई एम वेरी हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस एंड 22-year-old मम्मी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हाँ है, जब से पैदा हुई हूँ यहीं पड़ी हूँ, कोई लेकर ही नहीं जाता। ओके। अच्छा बताइए, आपको खाना बनाना आता है? हैं? खाना बनाते भी हैं? लो जी, हम तो जब से पैदा हुए हैं या तो मांग कर खाया या छीन कर खाया। अच्छा, और जैसे कुछ कुछ कला कोई होता है ना, आर्ट वार्ट, कुछ किस्म गाना शाना, संगीत। तेरी क्या क्वेश्चन पूछा, वेरी इंटेलिजेंट। थैंक यू। लो जी, मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है। जब मैं सोहा दीदी जितनी बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं भी एक्ट्रेस बनूंगी। इनको एक्टिंग में इंटरेस्ट है, एक्टिंग को इनमें इंटरेस्ट नहीं है, ये गलत बात है। सॉरी। अच्छा, एक्टिंग में कोई मतलब रस नवरस कौन से जानते हो? लो जी, मुझ में रस परे पड़े हैं 9 के 9। मैं आपको बताती हूँ, ठहरिए। हाँ, बताइए कौन से। इधर जरा बैठ के बताती हूँ। देख लीजिए, मुझे आम रस आता है, प्याज रस आता है, बनाना रस आता है। एक दिन तो मैंने तकिए का ही रस निकाल दिया था। बिट्टू, कौन है ये औरत? क्या बदतमीज कहीं के हैं? इतनी छोटी उम्र की लड़की को ये औरत कह रहे हैं। मैं पूछती हूँ भाई, कौन है ये आदमी? एक मिनट, इधर आइए। फिर आ गया मैं। मैं ना अपने बेडरूम में जा रही हूँ, लाइट ऑफ कर रही हूँ। अगर आपने बिना लाइट के मुझे ढूंढ लिया ना। हाँ। आर यू रेडी गाइस? मैं क्या करूँ बिट्टू? ओके, आई एम गोइंग, प्लीज कम। जी मैं आ रहा हूँ, आप बत्ती बुझाइए। सॉरी शर्मा जी। अरे क्या बात है। शर्मा जी, हमको बधाई दीजिए। एक मिनट। हेलो, माई सेल्फ लच्छा। हेलो, माई सेल्फ लच्छा। हेलो हेलो। किस बात की बधाई दीजिए? किस बात की बधाई भाई? पहना है कच्छा। हेलो हेलो। शर्मा जी, किस बात की बधाई भाई साहब? शर्मा जी, खुशखबरी है। खुशखबरी, और ऐसी कमाल की खुशखबरी है शर्मा जी, आप सुनेंगे ना सोफा फाड़ देंगे आप। क्या खुशखबरी? दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हो? शर्मा जी, आप हमेशा ऐसी सीरियस बातें क्यों करते हैं? मतलब थोड़ा अपने जीवन में ना थोड़ा हंसी मजाक लाइए। इनके जज्बात इनके सर के ऊपर है। खड़े खड़े जज्बात, इनके रोंगटे खड़े हो गए। सॉरी, ऐसे नहीं, ऑब्जर्व कर। नहीं, कोई नहीं। शर्मा जी, आप खुशखबरी बताएं आपको। हाँ बताइए। हमारी जो सगाई है ना, वो टूट गई है। हमारी सगाई टूट गई। आप मिठाई खाइए, खाइए, मिठाई खाइए, मिठाई खाइए, मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। सोहा मिठाई खाएगी? क्या बात है। ओहो हो। क्या बात तो है। खुश क्यों हो रहा है? वो तो लड़की का नसीब अच्छा है ना। नसीब, ये जो शब्द बोला ना आपने, नसीब, यही तो है। मतलब अब आप यही बात देख लीजिए। देखिए ऊपर वाले का, देखिए एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, एंटीना खड़ा रहता है। सही। अब देखिए, वहां पर हमारी सगाई टूटी और यहां पर आपके घर में सोहा जी आई। इसका क्या मतलब है? ऊपर वाला क्या चाह रहा है? आप बताइए हमें, ऊपर वाला क्या चाह रहा है? ऊपर वाला इनकी भलाई तो जरूर नहीं चाह रहा है। कर लो शादी, इसको गर्दन काट के तंदूर बनाना, रोटियां लगाना। अपनी तरफ से कैसे पक्का कर रहा है? अपनी तरफ से पक्का करके मिठाई लेके आ रहा तू। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मिठाई इस बात का कोई रिलेशन नहीं है। तो अरे मिठाई तो क्या है कि 1 महीने से हमारे घर में पड़ी थी, और हमारी माँ का कहना है कि दूध वाली मिठाई जो होती है ना, उसको फेंकना नहीं चाहिए, घर की बरकत रुक जाती है। अरे हमको पुरानी खराब मिठाई की हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती तो? अरे ऐसे कैसे हो जाएगी? परसों अपनी भैंसिया को खिलाई थी हमने, उसको कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक है वो। दूध की जगह पनीर देने लगी है। आपको पता है, इनकी भैंस जो है ना, रोज इनके घर वालों से लड़ती है। कहती मुझे बांधा, इसको खुला क्यों छोड़ा हुआ है? बेवकूफ आदमी है ये। एक दिन तो भैंस को बर्फ खिला के ना, दूध खिला के नीचे कटोरी लेके बैठा, कहता आज तो डायरेक्ट आइसक्रीम आएगी।
बेवकूफ आदमी। शर्मा जी फिर से एकदम सीरियस बातें करने लग गया। अबे तू अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर रहे, सोहा का भी तो तू पसंद आना चाहिए कि नहीं? ये कोई पूछने की बात है? एक बार, हाँ। एक बार हमने अपनी स्माइल दिखा दी ना इनको, फिर ना नहीं कह पाएंगे। हमारे गांव में फेमस है, लच्चा ने स्माइल दिखाई, लड़कियां ऐसे गिरती हैं, बेहोश हो जाती है। समझ आता है। हम आपको एक बार स्माइल दिखा देते हैं, बेहोश मत होइएगा। ओके, मैं कोशिश करूंगी। ऐसे इसने जैसे ऐसा स्माइल किया ना, आप इसमें कार्ड डालो, पैसे भी निकालता है। एटीएम है, एटीएम। लच्छा देख, ऐसे जबरदस्ती रिश्ते नहीं पक्के होते, पूछना होता है लड़की को, ऐसे नहीं होता है। तो हम क्यों पूछें? इनके परिवार में पूछने का चलन ही नहीं है। कहाँ कौन पूछता है? अरे वो सैफ जी ने करीना जी से शादी की, हमसे पूछा? जब उन्होंने नहीं पूछा तो हम क्यों पूछे? ये नहीं पूछते क्योंकि ना सुनने की आदत नहीं है। अबे तेरा उनका क्या मेल है? तू अपनी तरफ देखा तूने? वो स्लिम मिल्क पीने वाली लड़की, और तू गोबर के ऑमलेट खाने वाला आदमी। एक मिनट, आप स्लिम मिल्क पीती हैं? जी हाँ। अरे हमारी भैंसिया स्लिम मिल्क देती है। अरे एकदम दुबली पतली भैंसिया हमारी। अबे भैंस दुबली पतली तो इसका मतलब स्लिम मिल्क देती वो? भैंस तो दुबली पतली होएगी, सारा चारा तू खा जाता होगा मोटे। ये आदमी इनकम टैक्स भरे ना भरे, कमोड जरूर भरता है। अभी जा लच्छा, तू मेरे को इंटरव्यू करने दे प्लीज। अरे तो क्या चल, जा जा जा, एक अवार्ड क्या मिल गया आपको? मतलब आज बात भी नहीं करेंगे हमसे ठीक से? एक मिनट, अब तू इनसे बात पक्की करके जाएगा क्या? अरे नहीं नहीं, मतलब अभी हम सोहा जी से बात किए हैं, अभी तक हमने इनसे बात कहाँ की है अरशद जी से? क्या मतलब उनके साथ भी रिश्ता पक्का करेगा? ये क्या बात हुई? मतलब आपको जेंडर का समझ है कि नहीं आपको? ये क्या कहते रहते हैं आप? हम मेल हैं, ये मेल है, मेल मेल का क्या मेल?